बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल वो मालूम करेंगे। तो टॉपिक का नाम ऊपर लिखा है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी। ये नोटेशंस और प्रोपोर्शन क्या है ये हम ऑलरेडी सैम्पलिंग चैप्टर में देख चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको फिर भी बताऊंगा। पी हैट नोटेशन है सैंपल डेटा के प्रोपोर्शन की, यानी जो प्रोपोर्शन आपको सैंपल डेटा में से मिलेगा उसकी नोटेशन पी हैट होगी, और जो प्रोपोर्शन आपको पॉपुलेशन डेटा की मदद से मिलता है उसकी नोटेशन होती है कैपिटल पी। फिर अब प्रोपोर्शन क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक क्लासरूम है और उसके अंदर 40 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 70 है। 40 + 30 70। अब आपको प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज मालूम करना है, तो प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, या न्यूमरेटर में तादाद आएगी उस चीज की, यानी 40 की बात हो रही है कि 40 क्या है, तो ये ऊपर तादाद आएगी उस चीज की जिस चीज का प्रोपोर्शन आप मालूम कर रहे हैं। तो आप प्रोपोर्शन बॉयज का मालूम कर रहे हैं, तो बॉयज कितने हैं 40, इसे 40 ऊपर आया। और डिनोमिनेटर में यानी कि ये डिवाइड जो चीज कर रही है 70 क्या है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स वो नीचे आएंगे और ऊपर भी नंबर ऑफ आइटम ही होंगे, लेकिन वो आइटम होंगे जो प्रोपोर्शन की फेवर में जा रहे होंगे। अच्छा, अब अगर मैं इस क्लासरूम को एक सैंपल समझूं तो फिर मेरा प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज का मतलब हो जाएगा पी हैट इज इक्वल टू x/n। तो ये n आप देख लीजिए, ये 70 है और ये x 40। तो अब मैं बोलूंगा कि x भी एक तादाद है और x तादाद उस चीज की होगी जिस चीज को ये p डिनोट कर रहा होगा, और n इज टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। अच्छा, अगर आप इस क्लासरूम को पॉपुलेशन समझ रहे हो, ये हमारी क्वेश्चन के ऊपर होता है कि कभी हमें ये लग रहा होता है कि ये क्लासरूम हमारा पॉपुलेशन है। अगर तो ये पॉपुलेशन समझेंगे ना तो फिर फार्मूला आपका सिर्फ पी हो जाएगा, पी पे हेड नहीं आएगा, और x डिवाइडेड बाय कैपिटल N हो जाएगा। तो ये आज के काम में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़नी, हमें पी हेड का ज्यादा यूज होगा इसका। अच्छा, ये एक और तरीका होता है प्रोपोर्शन बनाने का। अगर ये कहा जाए इफ देयर आर 40% बॉयज इन अ क्लासरूम, तो अगर कोई भाई के क्लासरूम के अंदर 40% बॉयज हैं, अब प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये परसेंटेज खत्म कीजिए, 40 को ऊपर रखें और डिवाइड कर दें 100 पे। तो जो परसेंटेज होगी उस चीज जितनी परसेंट होगी आपने उसको 100 से डिवाइड कर देना है, तो प्रोपोर्शन आपको मिल जाएगा। यह प्रोपोर्शन मिल रहा है हमें, ये 40/100 दिस इज प्रोपोर्शन। ये ऊपर परसेंटेज थी, तो परसेंटेज क्योंकि बॉयज की थी इसलिए प्रोपोर्शन भी बॉयज का ही होगा। अब हम बुक के क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं यहां से क्वेश्चन नंबर 32 को देखूंगा। 32 में हमें कह रहे हैं कि टायर मैन्युफैक्चरर draws a random sample of 160 tires produced by a new process and finds that 40% were better than required specification। स्पेसिफिकेशन जो आप कोई मोबाइल लें या कोई चीज लें तो बाज़ औक़ात उसकी जो वो होता है ना, उसके ऊपर चीजें लिखी होती हैं कि भाई इस मोबाइल के अंदर फला चीज मौजूद है, या इसका समझने के म्यार हमारा ये है। तो टायर्स भी जब खरीदते हैं तो टायर की भी ऊपर उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी होती हैं कि भाई इस टायर की स्पेसिफिकेशन, इसकी मखसूस बातें ये हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है, टायर बनाने वाले हैं, उन्होंने ये किया कि एक सैंपल लिया है 160 का, यानी स्मॉल n। अब इन 160 टायर के जो सैंपल है इसके अंदर 40% टायर ऐसे हैं जो उन टायर के ऊपर जो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है वो उनसे बेहतर साबित हुए हैं। तो जाहिर बात है जो बातें टायर के ऊपर लिखी होती हैं, टायर के को कम से कम उन बातों पर तो पूरा उतरना चाहिए। अगर वो बातें पूरी उन पर टायर पूरा ना उतर रहा हो उन बातों पर, तो फिर तो ये गलत बात है और इससे कंपनी को नुकसान होगा, उसकी सेल्स में फर्क आ जाएगा उसको। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो स्पेसिफिकेशन उसके ऊपर लिखी हुई है 40% टायर ऐसे हैं जो उन स्पेसिफिकेशन से बेहतर है, लेकिन ये 40% किस में है, सैंपल के अंदर है।
तो अब आप इस परसेंटेज पर भी ध्यान कीजिए, ये 40% क्या है जी, वियर बेटर देन रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। ये परसेंटेज उन टायर की है जो म्यार से बेहतर है, जो स्पेसिफिकेशन से ऊपर है, यानी ये परसेंटेज स्पेसिफिकेशन से लो वालों की नहीं है बल्कि बेटर वालों की है। तो हमें ये परसेंटेज पर ध्यान करना होता है कि हमारी परसेंटेज किस चीज को जाहिर कर रही है। तो कोई भी क्वेश्चन करेंगे जब आप, तो जब परसेंटेज दी जाए तो परसेंटेज पर ध्यान करें वो किस चीज को जाहिर करती है, क्योंकि आप जब इस 40% से अभी प्रोपोर्शन बनाएंगे तो ये प्रोपोर्शन भी उसी चीज का बनेगा जिस चीज को ये परसेंटेज जाहिर कर रही है। अच्छा, ये दो लाइनें तो है आपकी सैंपल की इंफॉर्मेशन। अब नीचे कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट a 90% confidence interval for the population proportion of the tires produced by the new process that will wear better than required specification। तो देखिए आपको कह रहा है कि आप अब 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम कीजिए, लेकिन ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, वैसे भी कॉन्फिडेंस इंटरवल तो पॉपुलेशन की चीज का ही होता है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल यकीनन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन का ही होना है, लेकिन पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन भी किसी चीज का होगा। तो ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पे ध्यान कीजिए, वो प्रोपोर्शन किस चीज का है, क्या ये स्पेसिफिकेशन से बेहतर वालों का प्रोपोर्शन चाहिए आपको, या स्पेसिफिकेशन से नीचे वाले जो टायर हैं उनका आपको प्रोपोर्शन चाहिए। तो ये कह रहे हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ टायर्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस दैट विल बी बेटर देन रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन उन चीजों का आपको चाहिए जो बेटर देन स्पेसिफिकेशन है, जो लोअर देन स्पेसिफिकेशन नहीं है। ये बातें हम लिखेंगे। ये मैंने लिखी है सारी बातें एक तरतीब से। ये n इज इक्वल टू 160, क्योंकि सैंपल साइज 160 का था। ये ब्रैकेट के अंदर ये मैंने एज इट इज कोशिश की है कि जो लाइन किताब में लिखी है मैं उसको ऐसे ही लिख दूं। तो वहां पर हमें यह कहा गया था कि 40% आर बेटर, 40% टायर की बहुत ही जरूरत है मुझे लिखने की। 40% यहाँ टायर समझ लें आप, 40% टायर्स आर बेटर देन स्पेसिफिकेशन इन सैंपल, क्योंकि ये जो 40% थी ये 160 में थी और 160 आपका सैंपल है, तो लिहाजा मैंने 40% के साथ बता दिया कि परसेंटेज जो है हमारी ये सैंपल डेटा की है। फिर हमसे जो क्वेश्चन किया गया है वो भी मैंने एज इट इज कोशिश किया लिख दूं कि हमें क्या चाहिए, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ टायर्स बेटर देन स्पेसिफिकेशन। ये भी तकरीबन वही लाइन है जो बुक में लिखी गई है। अब जब आप सोल्यूशन में आएंगे तो सोल्यूशन में आपको सबसे पहले ये करना है कि अब क्योंकि हमें नोटेशन पी का यूज करना है, तो अब आपने पी का मतलब पहले वाज़ेह तौर पर उनको बताना है कि भाई हम अब क्वेश्चन में पी यूज करने लगे हैं, तो पी हमारा डिनोट करेगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए पॉपुलेशन प्रोपोर्शन किनका, बेटर देन स्पेसिफिकेशन वाले टायर का। तो अब आपने यहां कहना है लेट पी डिनोट्स पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ टायर्स विच आर बेटर देन स्पेसिफिकेशन। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको बेटर देन स्पेसिफिकेशन का चाहिए, तो जो आप पी नाम देंगे इसमें भी आप बेटर देन स्पेसिफिकेशन ही लिखेंगे, इसको वाज़ेह करके बताएंगे। इस पी के ऊपर हैट नहीं आएगा क्योंकि हम इसको पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें इस पी का कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं और यहां मैंने लिखा है, क्योंकि आपको जो पी है ये पॉपुलेशन का पी आपका बेटर देन स्पेसिफिकेशन के लिए है, तो अब पी हैट का मतलब हो जाएगा सैंपल प्रोपोर्शन। तो जिस चीज को पी जाहिर करेगा उसी चीज को पी हैट भी जाहिर करेगा। तो क्योंकि आपका पी बेटर देन स्पेसिफिकेशन का है तो पी हैट भी बेटर देन स्पेसिफिकेशन का होगा, लेकिन ये सैंपल के अंदर होगा। तो क्योंकि सैंपल के अंदर हमें ये ब्रैकेट के अंदर बात लिखी है मैंने कि सैंपल के अंदर 40% आर बेटर देन स्पेसिफिकेशन, तो उस 40% से अब आपने प्रोपोर्शन बना लेना है। तो 40 को 100 पे डिवाइड करें, 0.40 आएगा। ये 0.40 आपका परसेंटेज से प्रोपोर्शन बन गया, लेकिन ये प्रोपोर्शन पी हैट होगा क्योंकि सैंपल डेटा की मदद से मिल रहा है। तो अब आप अपना जो मेन आपका काम है, जो आपका मकसद है, यहां पर आप लिखिए 100 into 1 minus alpha% CI for P is, क्योंकि P आपने ऑलरेडी वजाहत कर दिया है कि ये जो P है
इसको आपने तफसील लिख दी है उसकी, ये पी हमारा ये किस चीज को जाहिर करता है। बार बार आपको यहाँ पॉपुलेशन, प्रोपोर्शन वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पी को वजाहत कर चुके हैं। अच्छा, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल यहां सिर्फ पी आएगा, पी हैट कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि पी हैट सैंपल की चीज है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन की पी का होता है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा जी। दिस इज पी हैट प्लस माइनस जी अल्फा हाफ, ये सारा देख लीजिए आगे। अब इसमें पी हैट आ रहा है, ये पी हैट सैंपल डेटा से ही आया करेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें सैंपल में पी हैट तो हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, तो मसाला हो चुका। अल्फा, अल्फा आपको पहले ही मालूम है कि ये कहां से आता है, ये इस 90% को और यहाँ 100% को इक्वेट करके, तो बहुत पैसे में हो चुका है। तो ये भी 3 स्टेप में मैंने दोबारा इसको लिख दिया, अल्फा की वैल्यू बताई। अब ये सारी चीजें आप एक अंदर पुट कर दें, आगे काम मुश्किल नहीं है, मुश्किल काम यही था जो मैंने आपको बता दिया। चीज को शुरू में समझना मुश्किल होता है, बाकी तो अब आप पी हैट की वैल्यू 0.40 यहाँ पुट करेंगे, अल्फा आपके पास जो है ये 0.1 यहाँ पुट कीजिए, फिर ये पी हैट आ रही है, ये पुट होगा, और क्यू आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, और आगे क्यू को लिख भी दिया कि क्यू कहां से आता है, 1 माइनस पी करने से। तो पी की वैल्यू जो आई है इसको आप 1 में से माइनस करें, आपके पास ये क्यू भी आ जाएगा। तो ये 0.4 है, इसे 1 में से माइनस करें तो क्यू की वैल्यू 0.6 आ रही है। ये आप इन्हें सॉल्व कीजिए। जेड का टेबल आप पहले ही बहुत दफा हमने देखा है इसको, इसकी वैल्यू टेबल से आपको मिलेगी 1.645। तो ये वैल्यूज पुट करिए, प्लस माइनस करें, 2 वैल्यूज आएंगी, ये 2 वैल्यूज कराएंगी 90% CI फॉर P इज, यही 2 वैल्यूज आप ब्रैकेट में लिख देंगे।